गैसेस 02 के अंदर हमने चार्ल्स लॉ को डिटेल में डिस्कस किया, चार्ल्स लॉ की स्टेटमेंट क्या है, इसके फार्मूलाज कौन कौन से हैं, देन हमने डेरिवेशन ऑफ एब्सोल्यूट जीरो के ऊपर बात की। उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रह गया था, वो मिस हो गया था मेरे से। वो पॉइंट एक्चुअली क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिख दिया है। चार्ल्स लॉ इज नॉट बीइंग ओबेड व्हेन टेंपरेचर इज इन सेल्सियस स्केल वाई, यानी कि चार्ल्स लॉ के अंदर हम जो टेंपरेचर है वो सेल्सियस स्केल क्यों यूज नहीं करते, केल्विन के अंदर क्यों यूज करते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि जो डिग्री सेंटीग्रेड है वो चार्ल्स लॉ के अंदर यूज नहीं होता। इसकी रीजन बतानी है वो क्यों यूज नहीं होता। ठीक है, तो बहुत शॉर्ट सी वीडियो होने लगी है, चलें स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। चार्ल्स लॉ को हमने देखा था, वो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेंपरेचर, यानी कि जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टेंपरेचर के। नोट क्या करना था कि प्रेशर क्या है, वो कांस्टेंट क्वांटिटी है। प्रेशर के साथ आपने कोई भी छेड़ाछाड़ी नहीं करनी। वॉल्यूम इंक्रीज किया तो टेंपरेचर भी इंक्रीज किया, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है। वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो टेंपरेचर भी डिक्रीज होगा। ठीक है, ये बात तो यहां पर क्लियर हो गई। अब पॉइंट ये आता था कि कितना टेंपरेचर इंक्रीज करेंगे तो कितना वॉल्यूम इंक्रीज होगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने वाला था। देन हमने डिस्कस किया डेरिवेशन ऑफ एब्सोल्यूट जीरो को। उसके अंदर हमने एक इक्वेशन लिखी थी। वो इक्वेशन क्या थी कि ये फाइनल वॉल्यूम है इज इक्वल टू वी नॉट, जो कि इनिशियल वॉल्यूम है, 1 + 1/273। अब इससे हमें क्या पता चला था कि 1 डिग्री टेंपरेचर इंक्रीज करने से 1/273 का वॉल्यूम इंक्रीज करता है, या 1 डिग्री टेंपरेचर डिक्रीज करने से 1/273 का वॉल्यूम डिक्रीज करता है। ठीक है, अब सपोज करें कि कोई भी एक हाइपोथेटिकल गैस है, 0 डिग्री के ऊपर उसका जो वॉल्यूम है वो कितना है, 546 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या है, इनिशियल वॉल्यूम आ गया कितने डिग्री के ऊपर, 0 डिग्री के ऊपर। अगर हम टेंपरेचर 1 डिग्री इंक्रीज करें तो हमारे पास जो नया वॉल्यूम है वो कितना आएगा। 1 डिग्री इंक्रीज किया, ये सारी चीजें हमने पिछली वीडियो में डिस्कस की हुई हैं, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड कर दूंगा। गैसेस 02 का वो लेक्चर होगा। ठीक है, इनिशियल वॉल्यूम का था 0 डिग्री के ऊपर 546, 1 प्लस। अब हमें पता है 1 डिग्री इंक्रीज किया है तो यहां पे क्या आएगा, प्लस का साइन आएगा। अगर 1 डिग्री डिक्रीज होता तो यहां पे माइनस का साइन आ जाता। 1 डिग्री इंक्रीज करने से कितना वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, 1/273 का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे ना तो आपके पास आंसर जो नया वॉल्यूम है V1 का वो आएगा 548 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 0 डिग्री के ऊपर जो वॉल्यूम था वो 546 सेंटीमीटर क्यूब था। अब 1 डिग्री के ऊपर जो वॉल्यूम है वो 548 सेंटीमीटर क्यूब है, जो कि हमने यहां से इस इक्वेशन से कैलकुलेट किया है। ठीक है, अब यहां तक तो बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी थी हमारी। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, V प्रोपोर्शनैलिटी T था, तो जब हम प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वल में कन्वर्ट करते हैं तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लिख देते हैं K। अब V/T इज इक्वल टू K। ठीक है, ये भी हमने डिराइव कर लिया था। फिर इसी से हमने एक और इक्वेशन निकाली थी कि अगर V1 और T1 ये इनिशियल वॉल्यूम और इनिशियल टेंपरेचर, सपोज करेंगे 0 डिग्री के ऊपर कोई भी गैस है, उसका वॉल्यूम V1 है और टेंपरेचर क्या है, T1 है। फिर कुछ टाइम बाद मैं उसका टेंपरेचर इंक्रीज करता हूं, 10 डिग्री कर देता हूं। ठीक है, तो उसका जो फाइनल जो वॉल्यूम है वो V2 है और टेंपरेचर क्या है, T2 है। तो ये कांस्टेंट है V/T इज इक्वल टू K, तो V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2 इज इक्वल टू K, यानी कि ये भी कांस्टेंट ही आना चाहिए। V1/T1 हो, V2/T2 हो, V3/T3 हो, जितनी भी इस तरह की क्वांटिटी आएंगी वो क्या है, सारी की सारी कांस्टेंट है, क्योंकि K के इक्वल आ रही है। उसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। टेंपरेचर आप जितना मर्जी इंक्रीज करें, एट द एंड इन दोनों का जो V/T है वो सेम आना चाहिए। ठीक है, अब ये इक्वेशन है। अब इसी को हम रिलेट करेंगे अपने आज के क्वेश्चन के साथ। ठीक है, अब हम यहां पे इसको मैं यहां से रब करता हूं, यहीं पे मैं आपको ये चीज समझाने की कोशिश करता हूं। अब सपोज करें मेरे पास जो ये आपके सामने मैंने लिख दिया। ठीक है, 10 डिग्री के ऊपर जो गैस का जो वॉल्यूम था वो कितना था, 566 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या है मेरे पास, इनिशियल वॉल्यूम। सपोज करें इनिशियल जो टेंपरेचर है वो ये है, ये वाला, ये क्या है, इनिशियल टेंपरेचर, और इनिशियल इसका जो वॉल्यूम है वो 566 है। तो V1 की वैल्यू इनिशियल है 566 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू, अब उसका मैंने टेंपरेचर इंक्रीज कर दिया 100 डिग्री पे। ये क्या है, इसका फाइनल टेंपरेचर, ये फाइनल है, ये क्या था, इनिशियल।
अब उसका जो T2 है वो कितना है 100 और V2 जो है जो फाइनल वॉल्यूम आया वो कितना 646। अब आप इन दोनों को जरा डिवाइड करें, ये इक्वल टू K क्या आता है कि नहीं आता। देखिए 566 डिवाइडेड बाय 10 आंसर लेके आए आप, कुछ भी आएगा। 646 डिवाइडेड बाय 100 जो भी आंसर आएगा, ये दोनों इक्वल नहीं आते आपके। तो ये जब इक्वल ही नहीं है तो हम, इसका मतलब है कि इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है। वो गड़बड़ क्या है, इस डिग्री सेंटीग्रेड में, क्योंकि ये जो टेम्परेचर है ये किस में है, सेल्सियस स्केल में है, डिग्री सेंटीग्रेड में है। तो मतलब ये कुछ ना कुछ गड़बड़ है, हमारा आंसर नहीं आ रहा, चार्ल्स लॉ ओबे ही नहीं हो रहा। चार्ल्स लॉ कहता क्या है, जो V/T है वो कांस्टेंट क्वांटिटी आनी चाहिए, लेकिन ये तो कांस्टेंट आ ही नहीं रही। इसको डिवाइड करेंगे तो ये तो अलग वैल्यू आ रही है, इसको डिवाइड करेंगे तो अलग वैल्यू आ रही है। दोनों इक्वल होनी चाहिए ना, V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2, दोनों इक्वल होनी चाहिए, लेकिन यहां पे इक्वालिटी तो आ ही नहीं रही सिरे से। अब हम क्या करते हैं, अब हम अपना जो टेम्परेचर है उसको केल्विन में जरा कन्वर्ट करके देखते हैं। अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो डिग्री सेंटीग्रेड होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड वो 273 केल्विन होता है बेसिकली। अब अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो 273 प्लस 10 इज इक्वल टू 283 केल्विन हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 566 डिवाइडेड बाय 283 केल्विन हो गया। इसी तरह अब 646 था वॉल्यूम, 100 डिग्री हो गया। अब 100 डिग्री को जब हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे 273 प्लस 100 कर देंगे तो 373 केल्विन आपका टेम्परेचर आ जाएगा, इज इक्वल टू K। अब आप इसका आंसर लेके आए, इन दोनों को डिवाइड करें, आपके पास 2 आंसर आएगा। इन दोनों को भी आप डिवाइड करें, आपके पास 2 आंसर आएगा, यानी कि K की वैल्यू क्या आती है 2। ये B सेम है, ये B सेम है, दोनों को डिवाइड किया 2 आया, इन दोनों को भी डिवाइड किया 2 आया, यानी कि प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, इन दोनों को डिवाइड करने से कांस्टेंट वैल्यू आई और वो क्या थी 2, यानी कि K की वैल्यू क्या आ गई 2। तो हमें यहां से पता चला कि अगर हम केल्विन के अंदर अपने टेम्परेचर को यूज करेंगे तो चार्ल्स लॉ ओबे हो जाएगा। V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2 आ जाएगा, जो कि इन दोनों की सेम वैल्यू आएगी, जिससे हमें पता चलेगा हाँ यार ये कांस्टेंट है। अगर डिग्री सेंटीग्रेड को यूज करेंगे तो सेम वैल्यू आ ही नहीं रही, इसको डिवाइड करने से अलग वैल्यू आ रही है, इसको डिवाइड करने से अलग वैल्यू आ रही है, तो वो कांस्टेंट तो बनती ही नहीं है। इस तरह से आप केल्विन में यूज करें, चाहे आप टेम्परेचर को 100 के बजाय 200 कर दें, फिर भी एट द एंड कांस्टेंट क्वांटिटी ही आएगी आपके पास। आप टेम्परेचर को 50 डिग्री पे ले जाएं, एट द एंड कांस्टेंट क्वांटिटी ही आएगी आपके पास, क्योंकि V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2 इज इक्वल टू कांस्टेंट क्वांटिटी है, K की इक्वल है। आई होप आपको ये लॉजिक इसकी समझ आ गई होगी। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा, आपने पहले चार्ल्स लॉ को थोड़ा सा उसको डिस्कस करना है कि चार्ल्स लॉ की जो इक्वेशन है वो ये है। फिर आपने एग्जांपल देनी है कि फॉर एग्जांपल इफ वी यूज टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड, फिर आपने बताना है कि जब आप डिग्री सेंटीग्रेड में यूज करेंगे तो आपका आंसर कांस्टेंट नहीं आ रहा, V1/T1 की अलग वैल्यू है, V2/T2 की अलग वैल्यू आ रही है, जिससे हम ये कह सकते हैं कि यहां पे डिग्री सेंटीग्रेड यूज नहीं हो सकता, ये चार्ल्स लॉ को ओबे नहीं करता। फिर आप क्या करेंगे कि टेम्परेचर को कन्वर्ट करेंगे केल्विन में, अब आप वैल्यू ड्राइव करेंगे, वैल्यू ड्राइव करेंगे तो आंसर आपके पास सेम आएगा, कांस्टेंट आएगा। तो यानी कि केल्विन के अंदर हम यूज कर सकते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर हम टेम्परेचर को यूज नहीं कर सकते। ये था आज का हमारा छोटा सा लेक्चर गैसेस 03। मिलते हैं गैसेस 04 के अंदर, जिस तक अपनी दुआ में याद रखिएगा। सी यू सून, साइन ऑफ, अल्लाह हाफिज।